नमस्कार, मैं हूं मनोज लांबा, आपका टैक्स एंड फाइनेंशियल कोच। टैक्स और वेल्थ में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आपको मालूम है कि इस समय पैन और आधार लिंकिंग को लेके मीडिया खबरों से भरा पड़ा है। लोग चिंतित हैं कि अगर मेरा पैन आधार से लिंक नहीं हुआ तो क्या होगा, कैसे करना है अपने पैन को आधार से लिंक। आज के वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। पैन और आधार लिंकिंग के लिए आपको इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in पे लॉगिन करना होगा। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे फोर्थ टैब देखेंगे, लिंक पैन विद आधार। लिंक पैन विद आधार। तो आपको यहां पे क्या करना है, जैसे ही आप इस टैब पे क्लिक करेंगे आपके सामने 4 जानकारियां मांगेगा। पहला, आपका परमानेंट अकाउंट नंबर क्या है, आपका आधार नंबर क्या है, आपका नेम एज पर आधार क्या है, और क्या आपके आधार कार्ड में केवल ईयर ऑफ बर्थ है। तो 4 इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जा रही हैं। आपको ये अच्छे से फिल करनी है। पहले आपको अपना परमानेंट अकाउंट नंबर बिल्कुल ठीक फिल करना है, फिर आपको अपना आधार नंबर बिल्कुल ठीक फिल करना है। बिल्कुल वैसे ही स्पेलिंग लिखने हैं जैसे आपके आधार कार्ड में है आपके नाम के। और अगर आपके पास पूरी डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल है तो आपको वो डेट ऑफ बर्थ की ऑप्शन पे टिक नहीं करना है। लेकिन अगर आपके आधार कार्ड में सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ लिखा हुआ है तब आप इस चौथे ऑप्शन को टिक करेंगे और नीचे दिए गए कैप्चा इमेज को डालने के बाद आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपका अगर खाली भरी गई डिटेल ठीक है तो आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा। लेकिन कई बार आपको मैसेज आता है कि आपके द्वारा दी गई डिटेल पैन डाटाबेस डिटेल में या यूआईडी डिटेल डाटाबेस में जो डिटेल है उससे मैच नहीं करती, इसलिए आपका पैन आधार कार्ड से लिंक नहीं हो पा रहा है। ऐसी दिशा में क्या कारण हो सकता है? ऐसे में पहला कारण ये हो सकता है कि पैन कार्ड के ऊपर जो आपका नाम है और आधार कार्ड के ऊपर आपका जो नाम है दोनों में कुछ फर्क हो सकता है मेरा नाम पैन कार्ड में मनोज लांबा लिखा हो और आधार कार्ड में मनोज कुमार लिखा हो। तो ऐसी दिशा में या इनके स्पेलिंग्स में कुछ गलती हो तो ऐसी दशा में मेरा पैन आधार के साथ लिंक नहीं होगा। ऐसी दशा में मेरे को दोनों में से एक डॉक्यूमेंट पे अपडेशन करानी पड़ेगी जो मेरा सही नाम है। लेकिन कोई स्पेलिंग में माइनर डेफिशिएंसीज हैं, लेकिन कुल नाम वो आ रहा है। एक ने लिखा मनोज MANOJ, एक ने लिखा मनोज MONOJ। तो ऐसी दशा में इस बात की संभावना है कि शायद इनकम टैक्स में आपका पैन आधार से लिंक हो जाए। लेकिन अगर दोनों में वेरिएशंस हैं तो आपको अपना पैन या आधार अपडेट कराना पड़ेगा। दूसरी चीज, हो सकता है कि जो ईयर ऑफ बर्थ है, पैन कार्ड में मेरी डेट ऑफ बर्थ आ रही है 1976, आधार कार्ड में मेरी डेट आ रही है 1975। ऐसी दशा में भी आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा। दोनों में से जहां भी गलती है वहां पर आपको पैन या आधार अपडेट कराकर अपनी गलती का सुधार करना होगा और उसके बाद ये प्रोसेस दोबारा दोहराना होगा, तब आपका पैन आधार से लिंक होगा। अगर आप आधार कार्ड अपडेट कराना चाहते हैं और डेट ऑफ बर्थ को लेके गलती है तो ये गलती आप अपने आप भी सुधार कर सकते हैं। आप यूआईडी की साइट पे जाकर ये अपनी डेट ऑफ बर्थ फुल, जहाँ पे सिर्फ ईयर मेंशन है, वो डालकर अपना आधार अपडेट कर सकते हैं और उसके बाद पैन और आधार कार्ड की लिंकिंग कर सकते हैं। इससे आगे मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने आधार कार्ड बनवाते समय कोई फोन नंबर या कोई मोबाइल नंबर नहीं दिया था
या जो मोबाइल नंबर दिया था वो मोबाइल अब डीएक्टिवेट हो चुका है या आप उस मोबाइल से शिफ्ट कर चुके हैं। तो ऐसी दशा में भी आपको अपना आधार अपडेट करा लेना चाहिए। उसमें आपको किसी भी आधार सेंटर पे जाना होगा, वहां पे जाकर आप अपनी रिक्वेस्ट दे सकते हैं मोबाइल नंबर अपडेशन के लिए। मोबाइल नंबर अपडेट करने का फायदा ये होगा कि आप अब अपनी आयकर रिटर्न को आधार के थ्रू भी वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन आधार वेरिफिकेशन में उसी मोबाइल नंबर पर ओटीपी वन टाइम पासवर्ड आता है जो आधार नंबर आपने आधार बनवाते समय यूआईडी की वेबसाइट पे दिया था। तो ये ध्यान भी रखिए कि अगर आपका नंबर अपडेटेड नहीं है या आपका नंबर बदल चुका है या आधार बनवाते हमें आपने नंबर नहीं दिया था, तो कृपया आप अपना मोबाइल नंबर यूआईडी की साइट पर अपडेट कराएं। ये था एक तरीका जिसके जरिए आप अपना पैन आधार से लिंक कर सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, जिन लोगों के पास इंटरनेट नहीं है, जिन लोगों को आईटी का ज्ञान नहीं है, वो भी अपना पैन आधार से लिंक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप भी अपना पैन आधार से लिंक कर सकते हैं बिना किसी वेबसाइट पे जाए। ऐसी दशा में भारत सरकार ने आपको एसएमएस के जरिए आपको अपना आधार पैन से लिंक करने की सुविधा प्रदान की है। एसएमएस के जरिए किस तरह से आप अपना पैन आधार से लिंक कर सकते हैं, इसकी जानकारी भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान करना चाहता हूं। अगर आप एसएमएस के माध्यम से अपना पैन आधार से लिंक करना चाहते हैं तो नोट कीजिए, आपको एसएमएस करना है 567678 पे। दोबारा नोट कीजिए 567678 पे या 56161 पे या 56161 पे। इस मैसेज में आपको क्या लिखना है, इस मैसेज को लिखना कैसे है यह ध्यान से सुनिएगा। आपको लिखना है कैप्स में UID PAN यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट UID, आगे पैन परमानेंट अकाउंट नंबर, उसके बाद आपने स्पेस देना है। उसके बाद आपको अपना 12 डिजिट का आधार नंबर ठीक से लिखना है। उसके बाद फिर स्पेस देना है और उसके बाद आपको अपना पैन नंबर सही सही लिखना है। दोबारा से बता रहा हूं फिर एक बार, पहले आपको लिखना है UID, फिर लिखना है आपको पैन, फिर स्पेस देना है, फिर आपको अपना 12 डिजिट का UID नंबर लिखना है, फिर स्पेस देना है और फिर आपको अपना 10 डिजिट का पैन नंबर लिखना है और इसे एसएमएस करना है 567678 या 56161 पे। अगर आपके द्वारा दी गई डिटेल सही पाई जाती है, आपके नाम और डेट ऑफ बर्थ में कोई वेरिएशन नहीं पाया जाता है, तो आपके फोन पर इंस्टेंटली मैसेज आ जाएगा कि यूर पैन इज लिंक्ड विद आधार नाउ। तो ये दो तरीके थे जिनका इस्तेमाल करके आप अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं। अब एक सवाल लोगों के मन में ये भी आ रहा है, अगर किसी कारणवश मेरा पैन आधार से लिंक नहीं हो पाता है तो ऐसी दिशा में क्या होगा। अगर आप सरकार द्वारा निर्धारित तिथि तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करा पाते तो ऐसी दिशा में आपका पैन इनएक्टिव हो जाएगा। पैन को आधार से लिंक करने की डेट पहले 31 मार्च 2020 थी, जो कोविड-19 के संकट को देखते हुए भारत सरकार ने 30 जून 2020 तक बढ़ा दी है। लेकिन अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है अगर किसी कारणवश आप 31 मार्च 2020 तक अपना पैन आधार से लिंक नहीं करवा पाए थे। ऐसी दशा में आप अब 30 जून 2020 तक भी अगर आप अपने पैन को आधार से लिंक कर लेते हैं तो आप पर किसी प्रकार की कोई पेनल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होगी। एक प्रावधान सरकार पिछले बजट में लेके आई जिसे 1 सितंबर 2019 से प्रभावी बनाया गया,
वो था कि पैन और आधार इंटरचेंजेबल हैं। अगर कहीं पर किसी एसएससी के पास आधार है लेकिन अभी तक पैन नंबर नहीं है, या पैन नंबर है इस समय पैन नंबर गुम गया है और उसे फिजिकली पैन नंबर रिमेंबर नहीं है, ना कोई फोटोकॉपी है, वो अपना पैन नंबर ट्रेस आउट नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे में सरकार ने सभी सिटीजन्स ऑफ इंडिया को ये सुविधा दी कि जहां जहां पैन मेंशन करना होता था, ऐसे मोर देन 100 फॉर्म्स थे जहां जहां भारत सरकार ने 1 सितंबर 2019 से चेंज कर दिया कि जहां जहां पैन मेंशन करना होता था वहां अगर अब आधार भी मेंशन कर देते हैं तो वो एक सफिशिएंट कंप्लायंस होगा। लेकिन ऐसी दिशा में अगर आधार नंबर आप फिल करते हैं और आपका पैन कार्ड पहले बना हुआ है और वो आधार कभी आपने पैन से लिंक कर लिया था तो पैन कार्ड ऑटो फिल हो जाएगा। और अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, अगर आप ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है और आपने किसी ऐसे डॉक्यूमेंट्स में जहां पर पैन देना अनिवार्य था उसके स्थान पर अपना आधार नंबर क्योट किया है, तो ऐसी दिशा में भारत सरकार एक ऐसी सुविधा लॉन्च करेगी जिसके जरिए आपको इंस्टेंट पैन कार्ड इशू हो जाएगा। आधार नंबर क्योट करते ही आपको एक नया पैन कार्ड इशू हो जाएगा उसी इंफॉर्मेशन की बेस पे जैसे कि आपके आधार में दी होगी। और अगर आधार के बेस पर आपको पैन कार्ड इशू हो जाता है तो ऐसी दिशा में आपको उसे दोबारा लिंक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जो लोग आज की डेट में नया पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं या नया पैन कार्ड बनवा रहे हैं उनके लिए भी मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने जब 49A भरा था उसमें अपना आधार नंबर ठीक से मेंशन किया था तो ऐसी दिशा में आपको दोबारा से पैन और आधार को लिंक करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी दिशा में जो आपका पैन आएगा वो ऑटो लिंक्ड होगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो मैंने आप लोगों से साझा करना चाहिए। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप टैक्स और वेल्थ देखते रहिए और इस तरह की जानकारी हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मनोज लांबा का प्यार भरा नमस्कार।